एक बार रुक के ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम जो अब तक अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग समझते आए हो वो सच में स्ट्रेंथ है या बस एक इल्यूशन? क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हें कुछ बोलकर तुम्हारा मूड चेंज कर सकता है, अगर कोई रिजेक्शन तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, अगर किसी का बिहेवियर तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिसाइड करता है, तो फिर कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे या तुम्हारे इमोशंस के? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल ये है, क्या हो अगर तुम्हारी हर रिएक्शन पहले से प्रेडिक्टेबल हो? क्या हो अगर तुम जितनी बार हर्ट होते हो उतनी बार तुम एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हो जिसको कोई और साइलेंटली ऑब्जर्व करके यूज कर सकता है? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 15 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स दिखाने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी इमोशनल प्रोग्रामिंग को एक्सपोज कर देंगे। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली इमोशनलेस नहीं बनाएंगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर रियलाइज करवा दूं कि तुम अब तक कितने सिचुएशंस में अपने कंट्रोल का इल्यूजन जी रहे थे। वार्निंग, इस वीडियो को लाइटली मत लेना, क्योंकि जब तुम ये पैटर्न समझ लोगे ना, तो तुम्हें हर इमोशन पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार ये अवेयरनेस आ गई तो तुम अपने पुराने रिएक्शन सिस्टम पे कभी फुली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और यही से तुम्हारा रियल मेंटल शिफ्ट स्टार्ट होता है, जहां तुम रिएक्ट करना नहीं, समझना स्टार्ट कर देते हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम सिर्फ देखने आए हो या अपने माइंड का कंट्रोल वापस लेने आए हो। सीक्रेट 1, अप्रूवल डिटॉक्स प्रोटोकॉल। सोचो एक बार ऑनेस्टली, आज तक तुमने कितने डिसीजंस खुद के हिसाब से लिए हो और कितने सिर्फ इसलिए लिए हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, या अगर उनको पसंद नहीं आया तो? यही वो इनविजिबल एडिक्शन है जो तुम्हें कंट्रोल करती है, अप्रूवल एडिक्शन। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि वैलिडेशन लो, प्रेज लो, एक्सेप्टेंस लो, और धीरे धीरे तुम अपनी खुद की सोच पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो और दूसरों की नजर से अपनी वैल्यू मेजर करने लगते हो। जब भी तुम किसी से अप्रूवल मांगते हो, तुम अपनी पावर उनके रिएक्शन के हाथ में दे देते हो, और फिर एक सिंपल इग्नोर या नेगेटिव कमेंट तुम्हारे मूड को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ उनके रिस्पॉन्स से जुड़ी होती है। साइकोलॉजिकल ट्रुथ ये है कि ब्रेन अप्रूवल को रिवॉर्ड समझता है, इसलिए लाइक्स, प्रेज और एक्सेप्टेंस डोपामीन रिलीज करते हैं और तुम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हो। अप्रूवल डिटॉक्स प्रोटोकॉल का मतलब है सिंपल, अब तुम अपने डिसीजंस के लिए किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट नहीं करोगे। कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे या इग्नोर करे, तुम्हारा एक्शन सेम रहेगा, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी को किसी और के रिएक्शन से डिफाइन नहीं करते। और जब तुम ये शिफ्ट कर लेते हो ना, तब तुम इम्प्रेस करने से एक्सप्रेस करने वाले इंसान बन जाते हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों की अप्रूवल लेना बंद कर दिया, उस दिन तुम मेंटली अनब्रेकेबल बन जाते हो। सीक्रेट नंबर 2, ऑब्जर्वर आइडेंटिटी हैक। सोचो, जब भी तुम्हें हर्ट होता है, रिजेक्ट फील होता है या कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम तुरंत अपने माइंड में बोलते हो, मैं हर्ट हूँ या मुझे बुरा लग रहा है। और यही मोमेंट होता है जब तुम उस इमोशन के साथ मर्ज हो जाते हो। ऑब्जर्वर आइडेंटिटी हैक का मतलब है इस पैटर्न को तोड़ना। जब भी कुछ ट्रिगर हो, तुम अपने आप को फर्स्ट पर्सन से हटा के थर्ड पर्सन में शिफ्ट करो। मैं हर्ट हूं की जगह सोनू हर्ट फील कर रहा है, या अपना नाम लो और बोलो, ये पर्सन गुस्सा फील कर रहा है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में इससे सेल्फ डिस्टेंसिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां तुम्हारा ब्रेन इमोशन से डिटैच होना स्टार्ट कर देता है। जब तुम मैं की जगह वो पर्सन बन जाते हो, तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर कभी इमोशन में ड्रॉन नहीं होता, वो सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज करता है। इसी मोमेंट पे एमिगडाला, इमोशनल ब्रेन, स्लो होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो लॉजिक और कंट्रोल देता है। मतलब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। और जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो ना, तब दुनिया तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि जो अपने इमोशंस को देख रहा होता है वो उनका स्लेव नहीं होता, वो उनका मास्टर होता है। सीक्रेट नंबर 3, स्केरसिटी ऑरा इफेक्ट। सोचो एक सिंपल सी बात, जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है ना, लोग उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, और जो चीज रेयर होती है, जो इजीली मिलती नहीं, उसके पीछे लोग नेचुरली चेज करते हैं। स्केरसिटी ऑरा इफेक्ट का मतलब है अपने आप को इमोशनली, सोशली और एनर्जेटिकली एवरीवेयर अवेलेबल बनाना बंद कर देना। जब तुम हर किसी को इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, हर कॉल उठाते हो, हर सिचुएशन में प्रेजेंट हो जाते हो, तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन अवेलेबिलिटी को वैल्यू से लिंक ही नहीं करता। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन माइंड स्केरसिटी को इंपॉर्टेंट समझता है। जो चीज कम मिलती है वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। इसलिए जब तुम थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हो, सिलेक्टिव हो जाते हो और अपनी एनर्जी हर जगह वेस्ट नहीं करते, तब तुम्हारे अराउंड एक ऑरा ऑफ रेयरिटी क्रिएट होता है। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा नोटिस करते हैं, तुम्हारी बात ज्यादा वेट लेती है और तुम्हारी एब्सेंस भी फील होने लगती है। पर दिक्कत यह है कि इसका मतलब इग्नोर करना या एरोगेंट बनना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस प्रेजेंस क्रिएट करना है कि तुम हर किसी के इमोशनल डिमांड पे अवेलेबल नहीं हो। तुम अपनी एनर्जी चूज करते हो कहाँ देनी है, और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, तब तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हें वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं।
क्योंकि इंसान उसी को इंपॉर्टेंस देता है जो इजीली मिलता नहीं। सीक्रेट नंबर 4, 3 सेकंड न्यूरल लॉक। सोचो जब भी लाइफ में कुछ ट्रिगर होता है, किसी ने इंसल्ट की, रिजेक्ट किया या गुस्सा आया, तुम्हारा माइंड इंस्टेंट फायर मोड में चला जाता है। तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो और वही 1 सेकंड तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। 3 सेकंड न्यूरल लॉक का मतलब है इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को ब्रेक करना। जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आए, तुम अपने आप को फोर्स करो कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना, बस 3 सेकंड रुकना है। ये सिंपल लगता है, बट साइकोलॉजी में ये गैप तुम्हारे ब्रेन का कंट्रोल स्विच होता है। इस 3 सेकंड में तुम्हारा एमिग्डाला, इमोशनल ब्रेन स्लो होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। मतलब तुम रिएक्शन मोड से निकलकर रिस्पॉन्स मोड में आ जाते हो। और यही डिफरेंस होता है एक इम्पल्सिव इंसान और एक कंट्रोल्ड इंसान में। इम्पल्सिव इंसान तुरंत बोल देता है, तुरंत रिएक्ट कर देता है और बाद में रिग्रेट करता है। लेकिन जो 3 सेकंड रुक जाता है, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। ये 3 सेकंड तुम्हें इमोशन का स्लेव नहीं बनने देता, बल्कि सिचुएशन का ऑब्जर्वर बना देता है। और जब तुम ये हैबिट डेवलप कर लेते हो, तब कोई भी तुम्हें इजीली प्रोवोक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब ऑटोमेटिक रिएक्शन पे नहीं, कॉन्शियस कंट्रोल पे चल रहा होता है। सीक्रेट नंबर 5, ह्यूमन वैल्यू ऑडिट सिस्टम। सोचो तुम्हारी लाइफ एक कंपनी है और तुम्हारा टाइम, एनर्जी और इमोशंस उसका कैपिटल। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी कंपनी में हर एम्प्लॉय को बिना चेक किए सैलरी दे रहे हो, या फिर तुम देख रहे हो कि कौन प्रॉफिट ला रहा है और कौन लॉस? ह्यूमन वैल्यू ऑडिट सिस्टम का मतलब है अपनी लाइफ के हर इंसान को इमोशनली नहीं, लॉजिकली इवैल्यूएट करना। तुम्हें हर रिलेशनशिप में ये चेक करना स्टार्ट करना होगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में ऐड क्या कर रहा है, पीस, ग्रोथ, क्लैरिटी, या सिर्फ स्ट्रेस, कंफ्यूजन और इमोशनल ड्रेन। क्योंकि रियलिटी ये है कि हर क्लोज इंसान बेनिफिशियल नहीं होता और हर पुराना रिलेशनशिप वैल्यूएबल नहीं होता। अगर कोई सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तुम्हारा फोकस तोड़ता है और तुम उससे सिर्फ इसलिए होल्ड कर रहे हो क्योंकि वो पुराना है या बुरा लग जाएगा, तो तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को सैबोटाज कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इमोशनल लीकेज, जहां तुम अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट करते हो जो रिटर्न में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं देते। इस सिस्टम का कोर रूल सिंपल है, अटैचमेंट से नहीं, इवैल्यूएशन से डिसीजन लो। हर इंसान एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, और जो टुडे यूजफुल है जरूरी नहीं कल भी हो। जब तुम अपने रिलेशनशिप्स को ऑडिट करना स्टार्ट करते हो, तब तुम कोल्ड नहीं बनते, तुम क्लियर बनते हो, और क्लैरिटी ही इमोशनल कंट्रोल का रियल बेस होता है। सेकंड नंबर 6, बॉक्स ब्रीदिंग ओवरराइड। सोचो जब तुम पैनिक, गुस्सा या एंजाइटी में होते हो, तब तुम्हारा माइंड लगता है जैसे कंट्रोल से बाहर चला गया हो। थॉट्स फास्ट, हार्ट बीट तेज और डिसीजंस ऑलमोस्ट जीरो। बॉक्स ब्रीदिंग ओवरराइड का मतलब है उस केओस के बीच अपने बॉडी सिस्टम को मैनुअली रीसेट करना। जब भी तुम इमोशनली ट्रिगर हो जाओ, तुरंत अपनी ब्रीदिंग को फोर्सफुली कंट्रोल करो। 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड बाहर छोड़ो और फिर 4 सेकंड होल्ड करो। ये सिंपल साइकिल तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि डेंजर अभी रियल नहीं है और तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड से एग्जिट करने लगता है। साइंस के हिसाब से जब तुम ब्रीदिंग स्लो और कंट्रोल करते हो, तो एमिग्डाला, फियर सेंटर, डाउन रेगुलेट होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो लॉजिक और क्लैरिटी हैंडल करता है। मतलब तुम रिएक्ट करना बंद करके ऑब्जर्व और डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हो। स्पेशल फोर्सेस और हाई प्रेशर प्रोफेशनल्स इस टेक्निक का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट इमोशनल स्टेबलाइजेशन देता है। रियल सीक्रेट ये है कि तुम अपने इमोशंस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करके इमोशंस को इनडायरेक्टली ओवरराइड कर सकते हो। और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम्हारा माइंड सिचुएशन का स्लेव नहीं रहता, तुम्हारा माइंड सिचुएशन का कंट्रोलर बन जाता है। सीक्रेट नंबर 7, आइडेंटिटी रीराइट कोड। सोचो तुम अभी जो हो वो तुम्हारा फाइनल वर्जन नहीं है, वो बस एक ओल्ड प्रोग्रामिंग है जो तुम रिपीट कर रहे हो। आइडेंटिटी रीराइट कोड का मतलब है अपने आप को सिर्फ हैबिट्स चेंज करके नहीं, बल्कि अपनी कोर आइडेंटिटी चेंज करके ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि रियलिटी ये है, बिहेवियर टेम्पररी होता है, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट ड्राइवर होती है। अगर तुम अपने आप को बार बार ये बोलते हो, मैं इमोशनल हूँ, मैं वीक हूँ, मैं ओवरथिंक करता हूँ, तो तुम्हारा माइंड उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है और तुम चाह के भी चेंज नहीं कर पाते। इस कोड का शिफ्ट सिंपल है, मैं इमोशनल हूँ की जगह मैं कंट्रोल्ड इंसान हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ की जगह मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है। साइकोलॉजी में इसको आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर चेंज कहते हैं, जहां तुम एक्शंस नहीं बदलते, पहले तुम अपनी सेल्फ इमेज बदलते हो। और जब एक बार तुम खुद को एक
कंट्रोल्ड, डिटैच्ड और काम पर्सन मान लेते हो तो तुम्हारी एक्शंस नेचुरली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती हैं बिना फोर्स के। यही वो पॉइंट होता है जहां तुम ट्राई करने वाले इंसान से वो इंसान जो ऑलरेडी है बन जाते हो। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तब इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी के थ्रू इमोशंस को कंट्रोल करते हो। सीक्रेट नंबर 8, इमोशनल मिरर शटडाउन। सोचो जब भी कोई तुमसे रूड होता है, इंसल्ट करता है या गुस्सा दिखाता है, तुम ऑटोमेटिकली उसी एनर्जी को रिटर्न कर देते हो। गुस्सा का गुस्सा, ईगो का ईगो, पेन का पेन। यही नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है और यही तुम्हें इमोशनली वीक बनाता है। इमोशनल मिरर शटडाउन का मतलब है इस ऑटोमेटिक मिरर रिस्पॉन्स को तोड़ देना। जब कोई तुम पे एग्रेशन शो करे, तुम उसी लेवल पे रिएक्ट मत करो, वरना तुम उनके इमोशनल स्टेट को कॉपी कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसको इमोशनल कंटेजन बोलते हैं। दूसरों की इमोशंस तुम्हें इन्फेक्ट कर देते हैं जब तुम उन पर रिएक्ट करते हो। इस हैक में तुम अपने आप को ट्रेन करते हो कि तुम मिरर नहीं हो, फिल्टर हो। मतलब सामने वाला चाहे कितना भी केओटिक हो, तुम अपने रिस्पॉन्स को न्यूट्रल, कंट्रोल्ड और लो एनर्जी रखो। यही ग्रे रॉक टाइप स्टेट होती है जहां तुम रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ मिनिमल रिस्पॉन्स देते हो। ओके, फाइन। जब तुम इमोशनली मिरर करना बंद कर देते हो, दूसरे इंसान का कंट्रोल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उसको तुमसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलता, और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो मैनिपुलेशन भी फेल हो जाता है। रियल पावर यहाँ होती है, तुम सिचुएशन को एम्पलीफाई नहीं करते, तुम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हो। और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो तब तुम इमोशनली रिएक्टिव इंसान नहीं रहते, तुम इमोशनली अनशेकेबल प्रेजेंस बन जाते हो। सीक्रेट नंबर 9, एनर्जी एलोकेशन रूल। सोचो तुम्हारे पास हर दिन एक फिक्स्ड इमोशनल एनर्जी बजट है, जैसे फोन की बैटरी। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग अपनी पूरी एनर्जी रैंडम चीजों पे वेस्ट कर देते हैं। स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स, यूजलेस ओपिनियंस, ओवरथिंकिंग और लोगों को प्रूव करने में जो मैटर ही नहीं करते। एनर्जी एलोकेशन रूल का मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को कॉन्शियसली एलोकेट करना। हर सिचुएशन, हर इंसान, हर थॉट तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कहाँ रिएक्ट करना वर्थ है और कहाँ तुम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है वही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इमोशंस अटेंशन से फीड होते हैं। जब तुम छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते हो, तुम अपना इमोशनल फ्यूल बर्न कर रहे होते हो, और जब कोई रियल इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है तो मेंटली ड्रेन्ड ऑलरेडी होते हो। इस रूल का रियल पावर तब आता है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो ये इंसान या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड अननेसेसरी रिएक्शन से डिटैच हो जाता है। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, कोल्ड नहीं, अवेयर। और जब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लेते हो तब तुम इमोशनली रिएक्टिव इंसान नहीं रहते, तुम स्ट्रेटेजिकली काम इंसान बन जाते हो जो डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। सीक्रेट नंबर 10, रियलिटी रीफ्रेम लैंग्वेज। सोचो तुम जो वर्ड्स अपने साथ यूज करते हो ना, वही क्वाइटली तुम्हारी रियलिटी शेप कर रहे होते हैं। जब तुम बोलते हो मैं बर्बाद हो गया, मैं फेल हो गया या मेरा दिल टूट गया, तुम सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, तुम अपने ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि इसी पेन को और डीपन करो। रियलिटी रीफ्रेम लैंग्वेज का मतलब है अपने वर्ड्स को डेलिबरेटली चेंज करना ताकि तुम अपने इमोशनल इंटरप्रिटेशन को भी चेंज कर सको। जैसे मैं फेल हो गया की जगह ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं था, या मुझे धोखा मिला की जगह मैंने रॉन्ग ट्रस्ट डिसीजन लिया। सुनने में छोटा लगता है, बट साइकोलॉजी में लैंग्वेज डायरेक्टली इमोशन क्रिएट करती है। तुम्हारा ब्रेन वर्ड्स को रियलिटी समझ लेता है और उसी हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। जब तुम हेवी इमोशनल वर्ड्स को न्यूट्रल फैक्चुअल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हो तो सिचुएशन का इमोशनल वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तुम ड्रामा से डेटा पे शिफ्ट हो जाते हो, और जब तुम अपनी रियलिटी को लैंग्वेज के थ्रू रिफ्रेम करना सीख लेते हो तब तुम सिचुएशन के विक्टिम नहीं रहते, तुम अपने माइंड के एडिटर बन जाते हो जो डिसाइड करता है कि रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट करना है। सीक्रेट नंबर 11, कंट्रोल्ड फियर एक्सपोजर लूप। सोचो तुम्हारे अंदर कुछ फियर्स हैं जो तुम्हें साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। रिजेक्शन का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, फेलियर का डर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फियर है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उससे अवॉइड कर रहे हो। कंट्रोल्ड फियर एक्सपोजर लूप का मतलब है अपने फियर को एकदम से खत्म करना नहीं, बल्कि उससे कंट्रोल्ड डोजेस में फेस करना। जब तुम किसी चीज से डरते हो और उसे अवॉइड करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस फियर को और पावरफुल बना देता है, क्योंकि अननोन चीज ऑलवेज डेंजरस लगती है। लेकिन जब तुम उसी फियर को छोटे स्टेप्स में इंटेंशनली फेस करते हो, जैसे थोड़ा रिजेक्शन लेना, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, थोड़ा एक्सपोजर लेना, तो तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली लर्न करता है कि ये डेंजर रियल नहीं है। साइकोलॉजी में इससे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, जहां रिपीटेड
रिपीटेड एक्सपोजर फियर रिस्पॉन्स को वीक कर देता है। हर एक्सपोजर के बाद तुम्हारा नर्वस सिस्टम थोड़ा और काम होता जाता है और जो चीज पहले तुम्हें फ्रीज कर देती थी वो ग्रेजुअली नॉर्मल लगने लगती है। रियल सीक्रेट ये है कि फियरलेस लोग पैदा नहीं होते, वो अपने फियर के साथ रिपीटेडली एनकाउंटर करके उसकी पावर तोड़ देते हैं। और जब तुम ये लूप मास्टर कर लेते हो तब तुम फियर से भागने वाले इंसान नहीं रहते, तुम फियर के थ्रू इवॉल्व करने वाले इंसान बन जाते हो। सीक्रेट नंबर 12, पेन डेटा कन्वर्जन सिस्टम। सोचो, जब तुम्हें पेन होता है, ब्रेकअप, फेलियर, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, तुम यूजुअली उसमें डूब जाते हो, उसको इमोशनल स्टोरी बना देते हो और बार बार उसी मोमेंट को रिप्ले करते हो। लेकिन पेन डेटा कन्वर्जन सिस्टम का मतलब है इस पेन को इमोशन से हटाकर डेटा में कन्वर्ट करना। जब कुछ हर्ट करे तुम अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, इस पेन का रूट कॉज क्या है, ये मुझे क्या सिग्नल दे रहा है। साइकोलॉजी में पेन को एक फीडबैक मैकेनिज्म माना जाता है, ना कि पनिशमेंट। जैसे अगर तुम्हारी बॉडी में इंजरी होती है तो वो तुम्हें अलर्ट करती है कि कुछ गलत है, वैसे ही इमोशनल पेन तुम्हें बताता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, बाउंड्रीज या डिसीजंस में कुछ मिसमैच है। जब तुम पेन को पर्सनल आइडेंटिटी मैं हर्ट हूं से हटाकर एनालिटिकल लेंस ये सिचुएशन मिसमैच थी में देखते हो तो सफरिंग रिड्यूस हो जाती है और क्लैरिटी इंक्रीज हो जाती है। इस सिस्टम का रियल शिफ्ट ये है कि तुम विक्टिम माइंडसेट से साइंटिस्ट माइंडसेट में आ जाते हो, जहां तुम रो नहीं रहे होते, तुम ऑब्जर्व कर रहे होते हो। और जब तुम पेन को डेटा की तरह प्रोसेस करना सीख लेते हो तब तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें अपग्रेड करता है। सीक्रेट नंबर 13, जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रेमवर्क। सोचो, तुम ज्यादा हर्ट कब होते हो? जब कुछ बुरा होता है? नहीं, जब कुछ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होता है। रियलिटी में प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम तुम्हारी बनाई हुई स्टोरी होती है। जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रेमवर्क का मतलब है अपने माइंड से वो इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना जो तुम हर इंसान और हर आउटकम के साथ बना लेते हो। ये ऐसा करेगा, वो मुझे वैल्यू देगा, ये रिजल्ट आएगा। जब तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो तुम अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल फ्यूचर के हाथ में दे देते हो, और जब फ्यूचर तुम्हारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता तुम इमोशनली क्रैश हो जाते हो। साइकोलॉजी में एक्सपेक्टेशन मिसमैच ही पेन का मेन सोर्स होता है, क्योंकि ब्रेन पहले एक इमेजिनरी रियलिटी क्रिएट करता है और फिर रियल लाइफ उसको तोड़ देती है। इस फ्रेमवर्क का शिफ्ट सिंपल है, एक्शन करो, एफर्ट दो, बट आउटकम को मेंटली लॉक मत करो। तुम अपना 100% दो, लेकिन रिजल्ट को न्यूट्रल रहने दो। जब तुम एक्सपेक्टेशन रिमूव कर देते हो तुम डिसअपॉइंटमेंट को भी रिमूव कर देते हो, और तब कोई तुम्हें इमोशनली ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने पहले से ही किसी रिजल्ट से अपनी हैप्पीनेस अटैच नहीं की होती। रियल पावर यही है, जब कुछ भी हो तुम इंटरनली स्टेबल रहते हो, क्योंकि तुमने लाइफ से डिमांड करना बंद कर दिया होता है, तुम एक्सेप्ट करना सीख लेते हो। सीक्रेट नंबर 14, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस ट्रिगर। सोचो, एक सिंपल सी बात, तुम्हें पता है कि तुम्हें एक दिन मारना है, पर तुम कभी उस फैक्ट को सीरियसली फील नहीं करते। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना भर बना लेते हो जैसे ये फॉरएवर चलने वाली हो, ब्रेकअप, फेलियर, इंसल्ट, रिजेक्शन। बट रियलिटी ये है कि तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ही टेम्पररी है। मॉर्टैलिटी अवेयरनेस ट्रिगर का मतलब है अपने माइंड को बार बार इस ट्रुथ से कॉन्फ्रंट करवाना कि ये लाइफ इनफाइनाइट नहीं है। जब तुम जेन्युइनली रियलाइज करते हो कि एक दिन तुम्हारा लास्ट मोमेंट आएगा, तब तुम्हारी स्मॉल इनसिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट लगने लगती हैं। जो चीजें तुम्हें आज रात सोने नहीं दे रही वो 100 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, न तुम, न तुम्हारी यादें, न तुम्हारी प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजी में इस अवेयरनेस को पर्सपेक्टिव रीसेट कहते हैं, जहां तुम्हारा ब्रेन जूम आउट करता है और इमोशनल इंटेंसिटी नेचुरली ड्रॉप हो जाती है। ये टेक्निक तुम्हें सैड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि फ्री करने के लिए है, क्योंकि जब तुम डेथ को अवॉइड करना बंद कर देते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम छोटी छोटी चीजों से डरना भी बंद कर देते हो। और यही मोमेंट होता है जब तुम इमोशनली रिएक्टिव इंसान से शिफ्ट होके फियरलेस इंसान बन जाते हो, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि सब कुछ टेम्परेरी है तब तुम्हें कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सीक्रेट नंबर 15, इनर वॉइड एक्टिवेशन स्टेट। सोचो, तुम्हारा माइंड एक कांस्टेंट नॉइज मशीन है। थॉट्स, मेमोरीज, ओवरथिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर्स सब एक साथ चल रहे होते हैं। इनर वॉइड एक्टिवेशन स्टेट का मतलब है इस इंटरनल नॉइज को डिलिबरेटली म्यूट करना, जहां तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ चेज नहीं करना और किसी थॉट के साथ अटैच नहीं होना। जब तुम इस स्टेट में आते हो तुम ना ओवर रिएक्ट करते हो ना अंडर थिंक, तुम बस ऑब्जर्व करते हो विदाउट आइडेंटिटी। साइकोलॉजी में इससे डीसेंटरिंग या प्योर अवेयरनेस स्टेट के करीब माना जाता है, जहां थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं बट तुम उनमें मर्ज नहीं होते। इस स्टेट का रियल शिफ्ट तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा माइंड तुम नहीं हो, तुम सिर्फ उसको देखने वाले हो। और जब ये सेपरेशन क्लियर हो जाती है तब दुनिया के इंसल्ट्स, प्रेज, रिजेक्शन या सक्सेस तुम्हें डीपली शेक नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा सेंटर अब एक्सटर्नल रियलिटी में नहीं, इंटरनल साइलेंस में शिफ्ट हो चुका होता है। ये वॉइड एक्चुअली एम्प्टी नहीं होता, ये क्लैरिटी होता है।
जहां इमोशनल नॉइज बंद हो जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बची होती है। और जब तुम इस स्टेट को टेस्ट कर लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि रियल पावर इमोशंस को किल करना नहीं है, बल्कि उनके बीच भी इंटरनली स्टिल रहना है। अगर तुम अभी भी यहाँ तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ एंटरटेन होने नहीं आए थे, तुम अपने माइंड को समझने आए थे। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं ना, वो कभी तुम्हारे एनिमीज नहीं थे, वो बस अनट्रेन्ड रिस्पॉन्सेज थे। और जब तुम इन 15 सीक्रेट्स को देखते हो तो एक कंफ्यूजन आती है, क्या मैं इमोशंस को फील करना बंद कर दूं? नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि तुम अब इमोशंस के अंदर नहीं, इमोशंस के ऊपर जीना सीख जाओ। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें हर्ट भी फील होगा, पर डिफरेंस ये होगा कि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा।